जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं। कई बार कुछ ऐसे संकट हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं जिनका हमें तत्काल निराकरण चाहिए। तो आज हम बहुत मन से, बहुत भाव से एक आपको गुप्त प्रयोग बता रहे हैं जो शायद हमने पहले भी बताया हो, लेकिन पुनः सुनिएगा क्योंकि संकट हैं, ये कभी भी किसी पे भी आ सकते हैं। तो किस प्रकार से हम तत्काल संकटों को दूर करें और भगवान से शुभाशीष हम प्राप्त करें। पहले आज का पंचांग देखते हैं। 24 जनवरी सन 2026, दिन शनिवार, संवत 2082, माघ का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि षष्ठी है, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। अब देखिएगा, कई बार जीवन किसी चीज़ के ऊपर आकर के उलझ जाता है। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इसका तत्काल हमें कोई रास्ता मिले। हम क्या करें? पीपल के पत्ते, 11 पीपल के पत्ते हम शनिवार नहीं तोड़ेंगे, शुक्रवार पीपल से तोड़ करके प्रणाम कर लें पहले, जैसे एक अनुमति लेना होता है। उसके बाद 11 पीपल के पत्ते हम तोड़ लें, साफ साफ पत्ते हों, बड़े बड़े हों, आगे जो पत्ते की नोक निकली होती है वो खंडित ना हो, पीपल का पत्ता कहीं से कटा फटा ना हो, और जो पीछे डंडी होती है वो भी उसमें होनी चाहिए। 11 पत्ते ले लिए, शुक्रवार को दिन में ले लीजिए, अच्छे से उन्हें साफ करके, पोंछ करके, सुखा करके रख लीजिएगा। शनिवार के दिन में उन पीपल के पत्तों पर या तो प्रातःकाल कर लीजिए या सायंकाल कर लीजिए, दोनों समय आपके लिए खुले हैं। करना शनिवार को है। सिंदूर से हर पत्ते के ऊपर ओम श्री राम, ऊपर ओम, बीच में श्री राम लिख दें। जो पत्ते की चोंच नीचे की होती है ना, वो नीचे रहे और पत्ते के बीच में किसी तस्तरी प्लेट पे रख के, बुक के ऊपर रख के आराम से उसको हम, यदि हमें अनार की कलम मिल जाए तो अति उत्तम है। मन ही मन श्री राम श्री राम श्री राम बोलते रहें, ओम श्री राम। ठीक, इतना हम ओम ऊपर, श्री राम बीच में हम लिख दें 11 पत्तों पर। लाल धागा उसमें पिरो करके ऐसे गांठ सी बना करके एक माला बना लें। माला उतनी बड़ी बना लें जैसे कि आपको पता हो, जहाँ भी सिंदूर हनुमान जी को चढ़ता है वहाँ आप उस हिसाब से, मूर्ति के हिसाब से बना लें। छोटी बड़ी हो सकती है, धागा चाहे बड़ा रख लें, बाद में उसे छोटा कर लें। मंदिर जावें, मन ही मन श्री राम बोलते जाएं और जाकर के भगवान हनुमान जी के श्री चरणों में बैठ कर के कुछ पल श्री राम जपें, 2-4 मिनट। उठें, भगवान जी को प्रणाम करके दीप जलावें, फल फूल आदि भगवान को अर्पण करके जो राम राम की माला आप ले गए हैं वो हनुमान जी के गले में पहना दें। महिलाएं ये कार्य स्वयं न करें, वो अपने घर में बेटे से, बच्चों से, पति से, किसी से भी करा लें या पंडित जी से करा लें, और वो माला पंडित जी ही या आपके घर से कोई भी पुरुष वर्ग हनुमान जी को पहना दे। अब पहनाने के उपरांत पुनः फिर हनुमान जी के चरणों में बैठना है। 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के उपरांत पुनः श्री राम का आपको जप करना है 2-4 मिनट। सारी प्रक्रिया में आपको 20-25 मिनट लगेंगे। सुबह कर लें, शनिवार की सुबह, या शनिवार की शाम को कर लें, दोनों में से एक ही टाइम करना है। और ऐसा आप हर शनिवार करें। पहले ही शनिवार से आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। आपका जो विघ्न आया है उसमें आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। और एक काम ज़रूर करना, ये कुल 7 शनिवार करना है या 9 शनिवार करना है। शनिवार के दिन हमने अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण नहीं करना है। शनिवार के दिन लेदर का जूता चप्पल नहीं पहनना है, लेदर की बेल्ट प्रयोग में नहीं लानी है, और हमारे हिसाब से तो कभी भी नहीं लानी चाहिए, लेकिन बहुत लोग हैं मानते नहीं हैं साहब। तो कम से कम शनिवार में तो आप ऐसा ना करें जिस दिन बाबा हनुमान जी का दिन, हनुमान जी को की पूजा का दिन आपने चुना है। और ब्रह्मचर्य का पालन रखें, अपने घर का ही भोजन करें, सात्विक आहार लें, झूठ निंदा चुगली परहेज से आदि बचें। दिन को ऐसा बितावें जैसे आप भगवान में हो करके, और दिन में चलते फिरते, उठते बैठते ओम राम या राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, हनुमानाय नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम राम रामाय नमः, इस प्रकार के दिव्य मंत्रों का जाप करें। जो भी आपकी समस्या आई है अचानक या संभावना है, तो प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु आपकी कृपा से ये संकट दूर हो जाए, ये संकट टल जाए, ये जो संकट आया है ये टल जाए। आप करके देखें, हमें पूर्ण विश्वास है आपको राहत मिलेगी।
छोटी छोटी साधनाएं हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन को आनंदित कर सकती हैं। हमें बहुत महंगे महंगे उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती है। भाव से यदि आप किसी भी उपाय को करेंगे आपको लाभ मिलेगा। और उसी के साथ साथ आपके जीवन में सुख आए, आपके जीवन में शांति आए, आपके जीवन में संतोष आए, आपके ऊपर भगवती का शुभ आशीष बरसे, इसके लिए महीने के दूसरे और चौथे रविवार हम एक शक्ति उपासना सत्र इंद्राक्षी धाम में करते हैं। विशेष प्रयास रहता है कि आपके दुख उसमें दूर हों। गुप्त मंत्र भी उसमें एक पढ़ा जाता है। 11 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ होता है, दिन के 11 बजे से 2 घंटे का ये कार्यक्रम रहता है। और इंद्राक्षी धाम दिल्ली NCR में पड़ता है। जो साधक इसमें आना चाहें उनको लोकेशन वगैरह सारी भेज दी जाएगी, लेकिन उसके लिए नाम नंबर रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होता है। उसी के साथ साथ 5 अप्रैल का एक बड़ा कार्यक्रम है, वो अद्भुत कार्यक्रम है। उसमें हम इस प्रकार की कुछ पूजाएं होती हैं कि साधक का कल्याण अवश्य होता है। तो 5 अप्रैल के कार्यक्रम में आप परिवार के साथ, मित्रों के साथ जरूर आने का प्रयास करें। और इस प्रकार के जितने भी आयोजन या पूजाएं हमारे संस्थान की होती हैं वो सभी के लिए निःशुल्क होती हैं। कोई भी साधक आकर के उसमें भाग ले सकता है। टाइम का ध्यान रखें, इसलिए रजिस्ट्रेशन जरूर करा दीजिएगा, क्योंकि 14 दिसंबर का आयोजन हुआ, उसमें भी काफ़ी बड़ी संख्या में साधक आए। तो कहीं ये ना हो कि हम फिर उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि जितनी जगह होती है उतनी सीटें उसमें आरक्षित हो जाती हैं। तो इसलिए पहले आओ पहले पाओ वाली बात होती है, आप फिर चूक ना जाएं, इसलिए अपना नाम नंबर समय से आप लोग लिखवा दीजिएगा। 5 अप्रैल के लिए या रविवार के द्वितीय और चतुर्थ रविवार के लिए भी आप नाम नंबर लिखवा सकते हैं। ठीक है, आइए समय चला आज की ध्यान साधना को जोड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आगामी समय में दुर्गा सप्तशती से संबंधित और बहुत सारी ऐसी गुप्त वार्तालाप हैं, गुप्त रहस्य हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें इस हमारे दोनों तीनों प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक चैनल से आपको मिलती रहेंगी। आप लोग स्वयं भी जुड़ें और एक सनातन धर्म के नाते औरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। हम कभी भी आपसे लीक से हट करके उल जुलूल बात करने का प्रयास नहीं करते हैं। हम केवल चाहते हैं कि अपने धर्म में जो ऋषियों ने, मुनियों ने हमें ज्ञान उपदेश दिए हैं, हमारे शास्त्रों में, हम वही चिंतन, वही जिक्र आपसे यहाँ बहुत ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात एक आपसे और कह दें, जो दीक्षित साधक हैं, जो संस्थान से दीक्षित हैं, तो वो लोग भी प्रयास किया करें कि भाई आपका मन है कि अपने इंद्राक्षी धाम में आएँ, हमसे मिलें, हम आपसे मिलें, तो उसमें भी आप रविवार का दिन आपके लिए फ्री है, लेकिन द्वितीय और चतुर्थ रविवार में ही ये रहता है। तो दीक्षित साधक भी इस प्रकार के आयोजनों में आने का प्रयास जरूर किया करें। बाकी अभी थोड़े ठंडी के दिन हैं, उसके बाद हम एक ऐसा भी आयोजन करने वाले हैं कि जिसमें समस्त जितने भी हमारे दीक्षित साधक साधिकाएँ हैं उनको हम बुलावें और वो सब आने का, वहाँ बैठ करके हम लोग आपस में बहुत सारी चर्चा धाम के लिए और आप सब के लिए, कल्याण के लिए बहुत सारी बातें हम लोग आपके साथ बैठ करके ज़रूर करेंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।